हेलो बच्चों, कैसे हो सब। अरे अब तो स्कूल जाने लग गए, कैसा लग रहा है स्कूल जाकर। बहुत ऐश कर लिया तुमने कोरोना टाइम में घर पे बैठ के, ठीक है। चलो मेरे साथ अब थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, गृह विज्ञान करते हैं। होम साइंस, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस। चलो मिलके एमसीक्यूज करते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्ति के परिवार व उसके सामाजिक संबंधों का विज्ञान क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड द सोसाइटी कॉल्ड? सो हमारे ऑप्शंस हैं गृह विज्ञान, होम साइंस, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी, पारिवारिक विज्ञान फैमिली साइंस और मानव विज्ञान ह्यूमन साइंस। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? चलो मैं थोड़ा सा ब्रीफली इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गृह विज्ञान क्या होता है? गृह विज्ञान होम साइंस, घर से रिलेटेड जो भी विज्ञान होता है ना, गृह विज्ञान होता है। इसको हम पूरी बुक में हम सिर्फ गृह विज्ञान ही पढ़ेंगे, तो इसको धीरे धीरे आप समझ ही जाएंगे जब बार बार नई नई वीडियोस को आप देखेंगे। अच्छा, सेकंड है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग होता है और लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, वो अपने पर्यावरण से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। अब पारिवारिक विज्ञान, ये आता है पारिस्थितिकी विज्ञान के अंडर। पारिवारिक विज्ञान क्या होता है कि कोई भी जो इंसान होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, वो अकेला नहीं रह सकता है, और उस पे इन्फ्लुएंस बहुत सारे फैक्टर्स का होता है। जैसे सबसे पहले वो परिवार में रहना सीखता है, तो परिवार की जो आदतें हैं, परिवार पूरी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद वो समाज के इन्फ्लुएंस में आता है। इस तरीके से वो बहुत सारे आयाम होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि शारीरिक आयाम हो गया, भावनात्मक आयाम हो गया, मानसिक आयाम हो गया, आध्यात्मिक आयाम हो गया। तो इन सब आयामों को हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा फैमिली साइंस। ये फैमिली साइंस वही है, मतलब फैमिली के बारे में, फैमिली परिवार के बारे में पढ़ना और उसके विज्ञान के बारे में पढ़ना, ये हमारी फैमिली साइंस है। ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना, ये हमारी ह्यूमन साइंस है। तो बच्चों कुछ समझ आया इसका क्या आंसर हो सकता है? गैस किया? हाँ बिल्कुल सही। इसका आंसर है पारिवारिक विज्ञान फैमिली साइंस। वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों और पर्यावरण के साथ उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? A branch of biology that studies relations of living organism with the environment is called। अरे यार अभी तो करी थी ये डेफिनेशन, फिर से आ गई, पीछा ही नहीं छोड़ती है। चलो हम अब की बार सही आंसर बताएंगे, क्यों? सही बात है ना। चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सबसे पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी इकोलॉजी, गृह विज्ञान होम साइंस, गणित मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो क्या लगता है क्या आंसर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने तो। आई एम प्राउड ऑफ यू। यस, द आंसर इज पारिस्थितिकी इकोलॉजी। वेरी गुड। बस बच्चों यूं ही लगे रहो, हो जाएगी सबकी नैया पार। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान निम्न में से किसका विज्ञान है? ह्यूमन इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज परिस्थितियों का विज्ञान, अ साइंस ऑफ सिचुएशंस, मनुष्य की आदतों का विज्ञान, साइंस ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान, अ साइंस ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, और जीवन मूल्यों में संतुलन का विज्ञान, अ साइंस ऑफ बैलेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाओ और मुझे आंसर्स बताओ।
टेन टेन। तो हमारा आंसर है मानव पारिस्थितिकी विज्ञान निम्न में से किसका विज्ञान है? पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान, अ साइंस ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो चलो। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी किसका अध्ययन करते हैं? अंडर ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस स्टूडेंट स्टडी मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ संबंध, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद देयर एनवायरनमेंट, परिवार तथा समाज के संदर्भ में व्यक्ति के महत्व को समझना, अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल इन कंटेक्स्ट ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच मानव के क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन, interaction of human being as member of families and societies and all of the above। यार ये मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन तो तुमने इतनी बार पढ़ लिया है कि अब तक तो दिमाग में घुस जाना चाहिए। गलत मत करके आना, बिठा लो दिमाग में अच्छी तरह, बार बार पढ़ लो इसको। ओके चलो बताओ, अब आंसर बताओ। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही कथन का चयन कीजिए, चूज द राइट ऑप्शन। इसमें पढ़ के ऑप्शंस अच्छी तरह से तब चूज करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मत कर देना सही और गलत, ठीक है? चलो ऑप्शंस पढ़ो, दिमाग में बिठाओ चीजों को। किशोर अवस्था में किशोर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ड्यूरिंग अडोलेसेंस टीन्स आर नॉट मैच्योर इनफ एंड आर हाईली वल्नरेबल। तुम क्या सोचते हो अपने बारे में? तुम ऐसे हो? ये तुम्हारी ही एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा अपने आप को एम्पैथाइज करो और फिर बताओ कि आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जो भी आदतें एक बार विकसित हो जाएं वह कभी भी नहीं बदल सकती। अच्छा ऐसा भी है? अरे सही बताओ, ये आंसर हो सकता है। हैबिट डेवलप्ड बिटवीन एजेस 10 to 20 विल शो अप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ। सोचते हैं। किशोर में सीखने समझने की क्षमता कम होती है। Adolescents have low grasping power। परिवेश का किशोर के भावी जीवन की दिशा में रूपरेखा पर कोई प्रभाव नहीं होता। Environment has no impact on shaping the future of teenagers। चलो ऑप्शंस बताओ, बड़े अजीब अजीब से ऑप्शंस है ना, इंटरेस्टिंग है लेकिन। तो सही आंसर है किशोर अवस्था में किशोर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, इसलिए जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपको क्या लगता है अपने बारे में, आप जल्दी हो जाते हो या नहीं? सोचो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान विषय इनमें से किसका संगम है? होम साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ घर तथा विज्ञान का, होम एंड साइंस। समाज एवं विज्ञान का, सोसाइटी एंड साइंस। परिवार तथा विज्ञान का, फैमिली एंड साइंस। और कला तथा विज्ञान का, आर्ट एंड साइंस। यार हम तो एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान का संगम है। तो अब आप सोच लो। तो इसका सही आंसर है कला तथा विज्ञान का। देखा, मेरा जवाब बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत डैश है। क्या है भाई? विस्तृत वाइड, सीमित लिमिटेड, गोपनीय हिडन और अर्थहीन मीनिंगलेस। क्या लगता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। और हमारा आंसर है विस्तृत, वाइड। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? होम साइंस वाज स्टार्टेड इन ईयर कौन सी में हुई थी यार? अरे सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृत कौर जी ने की थी। गृह विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में। पर कौन से सन में की थी? कौन से में की थी? सन 1930, सन 1931, सन 1932 या सन 1933? अगर पढ़ाई की होगी तो अब भी पता चल जाएगा। कुछ आया ध्यान? सन 1932 बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है चलो अगला देखते हैं। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है द लिटरल मीनिंग ऑफ होम साइंसेज, घर से संबंधित विज्ञान, साइंस रिलेटेड टू होम,
परिवार से संबंधित विज्ञान, साइंस रिलेटेड टू फैमिली। मनुष्य से संबंधित विज्ञान, साइंस रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। या सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। बताओ। अरे कितना आसान है यार, मुझे पता है तुमने तो चुटकियों में बता दिया होगा। सोच रहे हो पता नहीं कैसे इजी इजी से क्वेश्चंस बनाए हैं मैम ने। थोड़े से डिफिकल्ट बनाती तो मजा आता। चलो वो भी कोशिश करूंगी। निम्न में से कौन सा भारत के गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं था? आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट द एम टू एस्टैब्लिश द होम साइंस यूनिवर्सिटी? अब बताओ। कह रहे थे ना बड़ा आसान है। चलो बताओ। महिलाओं को उनकी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करने के लिए, टू रीच द फुल पोटेंशियल ऑफ ऑल द विमेन। सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए, टू अपरूट ऑल सोशल इनइक्वालिटीज। शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए, टू गेट रिड ऑफ ऑल एजुकेशनल इनइक्वालिटीज। और बेहतर गृहिणी बनाने के लिए, टू बिकम अ गुड हाउसवाइफ। बताओ आंसर बताओ। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले। सही आंसर बता दिया। हाँ, बेहतर गृहिणी बनाने के लिए, टू बिकम अ गुड हाउसवाइफ। वेरी गुड। गुड। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। भारत की स्वतंत्रता के पहले महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया जाने वाला पहला कॉलेज कौन सा था? Which was the first college imparting home science education at college level? अरे अभी कुछ थोड़ी देर पहले तो बताया था, कुछ मिनटों पहले बस। किसी ने ध्यान से सुना होगा तो फटाफट बता देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लेडी श्रीराम कॉलेज, दूसरा ऑप्शन है लेडी इरविन कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है कमला नेहरू कॉलेज, और चौथा ऑप्शन है क्वींस कॉलेज। बता दो। मुझे पता है तुम फटाफट बता दोगे। बिल्कुल सही। ये हुई ना बात, लेडी इरविन कॉलेज। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? पढ़ो पढ़ो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलान करो। मैच द फॉलोइंग। संसाधनों के उचित उपयोग तथा उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान से संबंधित उप विषय को क्या कहते हैं? नॉलेज रिलेटेड टू ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा है विभिन्न प्रकार के तंतुओं, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, खरीदारी, रख रखाव और संग्रह के ज्ञान से संबंधित विषय को क्या बोलते हैं? नॉलेज रिलेटेड टू फाइबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड वेरियस फिनिशेस। तीसरा है पोषण तत्वों की संरचना, उनकी दैनिक आवश्यकता, उनकी कमी से होने वाले रोगों के ज्ञान से संबंधित उपविषय को क्या कहते हैं? जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास ज्ञान से संबंधित उपविषय को क्या कहते हैं? तो अब ध्यान से पढ़ो फिर से ऑप्शंस को और बताते जाओ कि कौन से को क्या बोलते हैं। तो चलो बच्चों अब एक बार आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संसाधनों के उचित उपयोग तथा उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान से संबंधित उपविषय को क्या बोलते हैं? एक्चुअली 50% टाइम्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। थोड़ा सा फिट करने की जरूरत होती है पॉइंट्स को यहाँ वहाँ। जैसे संसाधन व्यवस्था, संसाधन वर्ड, और इसमें भी संसाधन वर्ड थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करोगे और मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो अपने आप समझ आएगा। अब इनका मीनिंग निकालते हैं। संसाधन व्यवस्था क्या होता है? जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनका बेस्ट यूज, ऑप्टिमल यूज जो होता है वो संसाधन व्यवस्था में सीखते हैं, और वही चीज हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संसाधन व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है हमारा विभिन्न प्रकार के तंतुओं, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, खरीदारी, रख रखाव तथा संग्रह के ज्ञान से संबंधित विषय को क्या बोलते हैं? वस्त्र आ गया। और दूसरे ऑप्शन में भी हमारा वस्त्र है, तो वस्त्र एवं परिधान और वस्त्र निर्माण, इसमें हम फाइबर्स के बारे में सीखते हैं, फैब्रिक्स के बारे में सीखते हैं, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखते हैं, फैब्रिक डिजाइनिंग के बारे में सीखते हैं, इसमें बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा है पोषण तत्वों की संरचना, उनकी दैनिक आवश्यकता, उनकी कमी से होने वाले रोगों के ज्ञान से संबंधित उपविषय को क्या बोलते हैं? पोषण, आहार और पोषण सारा का सारा रिलेट हो रहा है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। नैदानिक पोषण सीखेंगे, पोषक तत्व सीखेंगे, उनकी कमी
के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से कमी को हटाएं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाली शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास ज्ञान से संबंधित उपविषय। विभिन्न अवस्थाएं, ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट की अवस्थाएं। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली मानव के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, भावनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या आ गया, मानव विकास। सिंपल। देखो भाई, ये पिछले वाला इक्वेशन हमारा थोड़ा इलेबोरेट करके आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आहार और पोषण के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, इन फूड एंड न्यूट्रिशन वी स्टडी आहार के विभिन्न पोषक तत्वों की संरचना, ये मैंने बताया था क्या क्या पढ़ते हैं आहार और पोषण में, पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता, पोषक तत्वों से होने वाले रोगों का अध्ययन और उपरोक्त सभी। इंग्लिश में भी सारे ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, disease caused due to the deficiency of nutrients and all of the above। देखा, यही होता है अच्छे टीचर से पढ़ने का फर्क, सारे आंसर धड़ाधड़ निकल रहे हैं। देखा, आंसर फटाफट बता दिया तुमने तो। आहार और पोषण के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, सारे पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। सिंपल। देखो भाई, क्वेश्चन बनाने में तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था और अब उस पर क्वेश्चन भी आ गया। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आंसर देते हैं या नहीं। वस्त्र विज्ञान और परिधान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, वी स्टडी व्हाट अंडर टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस फाइबर्स, अलग अलग किस्म के वस्त्रों की विशेषताओं का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस क्लोथिंग, वस्त्रों को आकर्षक बनाने के विभिन्न तरीकों का, वेज टू मेक द क्लोथिंग अट्रैक्टिव एंड उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बताओ। ये बात सही आंसर। वस्त्र विज्ञान और परिधान के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, हम जो सारे ऑप्शन दिए सब का अध्ययन करते हैं। बहुत पढ़ लिया भाई, लेकिन अब जो ग्रह विज्ञान है, अगर उसी का अर्थ नहीं पता तो हमारे पढ़ने का फायदा क्या। चलो उस पर भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ग्रह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के, द एम ऑफ होम साइंस एजुकेशन इज, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, मेक द लाइफ मीनिंगफुल, साधनों तथा सेवाओं में सुधार लाना है, टू ब्रिंग चेंज इन द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एंड इम्प्रूव देम, सामाजिक वैश्विक परिस्थितियों को पारिवारिक जीवन में सम्मिलित करना है, टू अडेप्ट द फैमिली लाइफ अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड एंड उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। मुझे पता है, चुटकियों में जवाब दे देना है तुमने। दो, मैंने कहा था ना, चुटकियों में जवाब दे देना है तुमने, दे दिया ना, वेरी गुड। यही तो बात है, अच्छे टीचर से पढ़ने का कुछ तो फर्क होता ही है। ठीक है, अपनी तारीफ करने में मैं कभी पीछे नहीं रहती, खूब तारीफ करती हूँ जम के। चलो भाई, बहुत तारीफ हो गई, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने पहली बार डिग्री स्तर पर ग्रह विज्ञान की शुरुआत की, विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड होम साइंस एज अ डिग्री कोर्स टू प्रमोट हायर एजुकेशन अमंगस्ट वुमेन। पहला है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो अब आता है आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर। ठीक है भाई, अब गलत कथन पहचानो, बहुत सही 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 कर लिए, अब गलत ढूंढो। क्वेश्चन है, ग्रह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान व्यक्ति के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक में सहायक होता है। द नॉलेज ऑफ साइंस हेल्प्स इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकेंड ऑप्शन है, गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को केवल खाना बनाने, सिलाई कढ़ाई करने, घरेलू खर्चों का हिसाब किताब रखने के योग्य बनाता है। ऐसा है क्या? अरे नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है, गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को अपने परिवार तथा समाज की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों एवं नियमों को समझने के योग्य बनाता है। द स्टडी ऑफ होम साइंस enables one to understand the social, cultural and religious values। लास्ट ऑप्शन, गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को एक जिम्मेदार और जागरूक उपभोक्ता बनाने में सहायता करता है। अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना, पॉजिटिव सा। होम साइंस हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बिकम एन अवेयर कंज्यूमर एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चलो आंसर बता दो।
टेन टेन। तो हमारा आंसर है ये। गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को केवल खाना बनाने, सिलाई कढ़ाई करने, घरेलू खर्चों का हिसाब किताब रखने के योग्य बनाता है। कितना बकवास सोचते हैं ना हमारे बारे में, छी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। गृह विज्ञान शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्न में से कौन से विषय को गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ नहीं जोड़ा गया था? Which subject was not a part of home science during the initial year of home science education? वस्त्र और परिधान, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, आहार और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, विस्तार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। सही उत्तर है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा शब्द गृह विज्ञान से संबंधित नहीं है? Which word does not belong to home science? बहुअनुशासनिक विषय, मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, लिंग आधारित विषय, जेंडर बेस्ड, किशोरावस्था, अडोलेसेंस एंड जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी लाइफ। चलो एक एक करके सोचते हैं। बहुअनुशासनिक विषय, मल्टीडिसिप्लिनरी, यार 4-4, 5-5 तो सब्जेक्ट इसमें अलग अलग पढ़ रहे हैं और उसमें पता नहीं कितना कुछ पढ़ रहे हैं। कहीं पे न्यूट्रिशन, आहार और पोषण पढ़ रहे हैं, कहीं पे टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, वस्त्र और परिधान पढ़ रहे हैं, कहीं पे रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कहीं पे बाल विकास पढ़ रहे हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी कैसे नहीं है? अब जेंडर बेस्ड, क्या सिर्फ एक जेंडर के लिए? नहीं यार, दोनों लड़के और लड़कियों दोनों ही सीखने लग गए हैं आजकल तो। अडोलेसेंस नहीं पढ़ते क्या हम? 3rd-4th चैप्टर है 11th में। क्वालिटी लाइफ, जब इतना सारा कुछ आएगा तो क्वालिटी लाइफ नहीं होगी क्या? सोचो। सही बोल रहे हो आप, जेंडर बेस्ड नहीं है, लिंग आधारित विषय नहीं है ये, क्योंकि दोनों सीखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय की शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई थी? होम साइंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कहां पर हुई थी? मुझे तो नहीं पता, आप ही बताओ। दिल्ली में हुई थी, बड़ौदा, चेन्नई या चंडीगढ़? अरे कैसे बच्चे हो भाई तुम, बड़ौदा में हुई थी ये भी नहीं पता? अगला क्वेश्चन है, अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है? अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज इज सिचुएटेड एट, पता है जब पढ़ा था ना तो पहली बार पढ़ा था, इससे पहले पता भी नहीं था, अब पता है। अब तुम बताओ, कोयम्बटूर में है, बेंगलोर में है, या चेन्नई में है, या फिर मुंबई में है? बोलो। कोयम्बटूर में है, पता चल गया ना तुम्हें भी? देखो, उन जानी मानी महिलाओं के नाम बताओ जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को महाविद्यालय में आरंभ करने की संकल्पना ली। नेम द एमिनेंट वुमेन हु कंसीव्ड ऑफ स्टार्टिंग द फर्स्ट होम साइंस कॉलेज इन इंडिया। जब वो कर रहे थे ना क्वेश्चन, सन कौन से सन में गृह विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उससे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कौन कौन सी महिलाओं ने स्थापना करी थी। ध्यान देते होगे तो पक्का याद होगा। मिस सरोजनी नायडू, मिस कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी डोरोथी इरविन और प्रिंसेस अमृत कौर। बताओ। देखो भाई, अगर तुमने जेन्युइनली ध्यान दिया होगा तो तुम्हें आंसर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आंसर बताना, तो आंसर बता रही हूँ। मिस सरोजनी नायडू, मिस कमला देवी चट्टोपाध्याय और प्रिंसेस अमृत कौर। ये जस्ट वन मोर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। गृह विज्ञान कितने विषयों का समन्वय है? होम साइंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 3, 4, 5, 6? टेल मी। और इसका आंसर है 5। टेन टेन। और यहीं पे हमारे सारे एमसीक्यू फिनिश होते हैं चैप्टर नंबर 1 के। अब तो टेस्ट में पूरे बटा पूरे नंबर आएंगे।